नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया। इसका मुख्यालय उन्होंने कहां पर बनाया था? 1833 में ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा में पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया गया। इसका मुख्यालय उन्होंने कहां पर गठित किया गया? मेरठ, अमृतसर, लाहौर या आगरा? ये हो जाएगा आगरा में। कहां पर बनाया था? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2021 में वायु पतन या इसको कहें एयरफोर्स हवाई अड्डे कितने हैं? 3, 7, 9 या फिर 19? ये हो जाएंगे 7। 2021 तक हरियाणा में वायु पतन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? इसको स्वर्णिम नगर की संज्ञा दी गई है? अंबाला, सोनीपत, हिसार या रोहतक? कौन सा हो जाएगा? सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ? स्वर्णिम नगर, सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ या इसको हम कहें स्वर्णिम नगर। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? साइकिल सिटी ऑफ हरियाणा। अगर बात की जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर हैं, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? सोनीपत। जिला सोनीपत में। अगर बात की जाए अंबाला, अंबाला जिले का उपनाम मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा। मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा या हम कहें वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। उपकरणों का शहर हो जाएगा अंबाला। हिसार स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। रोहतक एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। सभी को ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हरियाणा में वैदिक द्रष्टवती नदी को क्या कहते हैं? वैदिक द्रष्टवती नदी का दूसरा नाम सरस्वती नदी, मारकंडा, घग्गर या साहिबी? तो वैदिक द्रष्टवती नदी सरस्वती नदी का नाम है। अगर मारकंडा का पूछ लिया जाए प्राचीनतम नाम, मारकंडा नदी का प्राचीनतम नाम अरुणा। अरुणा किसका प्राचीनतम नाम है? मारकंडा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया? चिश्ती सिलसिले का संस्थापक हरियाणा में किसने? बाबा फरीद, मोहम्मद बख्तियार काकी, अबू अली शाह या फिर शरफुद्दीन? ये हो जाएगा बाबा फरीद। हरियाणा में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका साहित्य अकादमी की प्रमुख या मुख्य पत्रिका हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा संवाद, हरिगंधा या रजनीगंधा या उभरता हरियाणा? ये कौन सा हो जाएगा? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। इसके निदेशक पीछे बताया था आपको डॉक्टर चंद्र त्रिखा इसके निदेशक हैं के हरियाणा साहित्य अकादमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी है? सभी को पता भाई 7, 17, 19 या 212? तो कितने हो जाएंगे? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन किया गया तो उस समय कितने जिले थे? 7। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिलों में बांटा गया है। और हमारा लास्ट जिला चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में कौन सा त्योहार
वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है? गणगौर, गोगा नवमी, तीज या वैसाखी? तो कौन सा हो जाएगा वर्षा ऋतु के आगमन पर? तीज। नेक्स्ट पर्सन है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां से स्टार्ट किया गया? हिसार, रोहतक, अंबाला या महेंद्रगढ़? अब आप सभी को पता है अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 300 से 350 साल तक शासन किया था। उनको यहाँ से भगाने के लिए हमारे भारत देश के लोगों ने एक मुहिम को स्टार्ट किया जिसका नाम था 1857 का विद्रोह। क्या नाम था उसका? 1857 का विद्रोह। और कहां से शुरू हुआ? मेरठ यूपी से। कब? 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से इसका बिगुल बजा था। ठीक उसी दिन हरियाणा में भी इसका बिगुल बज गया था। कहां पर? अंबाला से शुरू हुआ था भाई। कब? 10 मई 1857 को। लेकिन एक सैनिक था जिसका नाम था श्याम सिंह। ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। उसके कारण उसने क्या किया? अंग्रेजों की इसकी गुप्त सूचना दे दी शाम के समय में और ये विद्रोह विफल हो गया। तो कब हुआ था 1857 का विद्रोह का सबसे पहला आगमन? कहां पर? अंबाला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हार्ली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी? तो याद रखना हार्ली का नाम कहां पर भी आ जाए, हार्ली, अल्ताफ हुसैन हार्ली। सबसे पहले इनका संबंध कौन से जिले से? पानीपत जिले से इनका अल्ताफ हुसैन हार्ली। और हार्ली अवार्ड इस क्षेत्र में दिया जाता है हरियाणा उर्दू साहित्य में। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी में। अगर बात की जाए क्रिया के मजरूम किसकी लेखिक? क्रिया के मजरूम के लेखक, क्रिया के मजरूम या फिर हम कहें यादगार ए हाली इसकी रचनाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अल्ताफ हुसैन हाली। क्रिया के मजरूम या यादगार ए हाली इसकी रचनाएं हैं अल्ताफ हुसैन हाली। जिनका संबंध कहां से? पानीपत। हार्ली अवार्ड हरियाणा उर्दू अकादमी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं। जिन्हें कहा जाता है घर, बांगर, घग्गर या उपरोक्त सभी। तो क्या कहा जाता है इसको? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा में सबसे पुराना है? कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला या रोहतक? तो ये हो जाएगा सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक में। स्थापना 1976। FM HW सभी प्रसारणों को प्रसारित किया जाता है इस रेडियो स्टेशन पर। तो कौन सा हो जाएगा? रोहतक। स्थापना 1976। तिलियार झील की स्थापना रोहतक में 1976। MDU की स्थापना 1976 रोहतक में। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, मैकेंजी नोवाकी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा रॉक गार्डन का संस्थापक नेकचंद सैनी। इनका संबंध कहां से था? हरियाणा के कलिंगा गांव से। हरियाणा के कलिंगा गांव से कहां से था इनका संबंध?
हरियाणा के कलिंगा गांव से नेकचंद सैनी रॉक गार्डन का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? पंचकुला में आईटी पार्क, इसका पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? ये हो जाएगा सन 2008 में। कहां पर? पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? देखिए भाई, सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य घूमर, सांग, खोड़िया या धमाल? तो ये हो जाएगा धमाल। इस टाइम का नृत्य ये महाभारत के समय का नृत्य, महाभारत के समय से चला आ रहा भाई ये नृत्य। कौन सा? धमाल नृत्य। अगर बात की जाए घूमर, ये कौन से स्टेट का नृत्य है? राजस्थान। राजस्थान। सांग कहां पर? हरियाणा। सांग हरियाणा। खोड़िया, खोड़िया नृत्य ये भी हरियाणा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफी प्रसिद्धि दिलाई है। यह माना जाता था कि चौवन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। इसने चौवन ऋषि, इस ऋषि का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि इनका संबंध दोसी पहाड़ी, दोसी की पहाड़ी, नारनौल या हम कहें मुल्ताजपुर से संबंधित। तो चौवन ऋषि का संबंधित दोसी की पहाड़ियां, इसका प्राचीन नाम दोसर, दोसर या एक प्राचीन नाम और है इसका क्या? आर्चिक पर्वत। आर्चिक पर्वत किसका प्राचीन नाम है? दोसी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में कौन सी हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है? अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका क्या नाम था? किताब उल हिंद। उसने हरियाणा की एक झील का जिक्र किया था, क्या नाम था उस झील का? ये हो जाएगा ब्रह्म सरोवर, जिसे हरियाणा में क्या कहा जाता है? लघु सरोवर। लघु सरोवर की संज्ञा किसे दी गई है? ब्रह्म सरोवर की, या हम कहें हरियाणा का प्रशांत महासागर ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चीनी तीर्थयात्री ने 7वीं सदी में हरियाणा को भेंट की? कौन था वो चीनी तीर्थयात्री? चीयू की, हवेनसांग, फायान या भी मार्को पोलो? तो ये हो जाएगा हवेनसांग। इसके शासनकाल में आया था ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की पुस्तक लिखी थी। किसने? हवेनसांग ने। इसको क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार, का राजकुमार कहा जाता है हवेनसांग को, या फिर हम कहें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है हवेनसांग को। ये फायान, इसके शासनकाल में आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विद्वानों के लिए सूर्य कवि की संज्ञा दी गई। तो हरियाणा का सूर्य कवि सूरदास, कुमारदास, लक्ष्मीचंद या कोई नहीं? तो हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? अग्रोहा, सिरसा, हिसार या थानेसर? तो कहां पर हो जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा? थानेसर। जिला कुरुक्षेत्र में। इसको क्या कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है?
या हम कहीं गुड़गांव नाम इसके नाम पर पड़ा है द्रोणाचार्य, योगानंद, गुरमाई या मुक्तानंद, कौन हो जाएगा? द्रोणाचार्य। प्राचीन समय की बात है जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी जाती थी इनके द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई तो कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में एक क्षेत्र को दिया था, जिस क्षेत्र का नाम था गुरुग्राम। तो किससे संबंधित हो जाएंगे ये? द्रोणाचार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है? बागड़ी, पांगरू, पंछड़ी या भाई कच्ची बोली? तो कौन सी हो जाएगी इनमें से जो हरियाणा में बोली नहीं बोली जाती है? तो ये हो जाएगी भाई चौथी, कच्ची बोली। ये कोई भी बोली का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1054, 1014, 1263 या 1293? तो ये हो जाएगा 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। इसको किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक या इसका दूसरा नाम बुत्सकीन, बुत्सकन इसका नाम था। मोहम्मद गजनवी, मूर्ति भंजक, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजित करने की याद में की गई? और जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था तो कहां पर उसने क्या किया था भाई? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद क्या बनवाया था? शाह कलंदर की मस्जिद, काबुली बाग, लाल किला या फिर मयूर सिंहासन? तो उसने निर्माण करवाया था इसका काबुली बाग। और ये कहां पर हो जाएगा? पानीपत, पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण मास में चमकीला चांदनी रात को की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? गोगा नवमी, सांझी, तीज या गोवर्धन पूजा? ये हो जाएगा भाई तीज। कौन सा? तीज। तो भैया हमने हरियाणा एचएसएससी सीईटी को मद्देनजर रखते हुए 5000 क्वेश्चन की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू की है, जिसको हम बहुत डिटेल से करवाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।